शादीशुदा की कहानी। खुशी बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। खुशी की माँ और उसके भैया भाभी उसके लिए एक ऐसा घर देख रहे थे जहाँ उसकी बेटी खुश रहे। बड़ी ही मुश्किलों से आखिरकार खुशी के लिए राहुल नाम के एक लड़के का अच्छे घर का रिश्ता आता है। रेशमा, लड़का तो बहुत सुंदर है, पर घर बार कैसा है? अरे घर परिवार की क्यों फिक्र करते हो? लड़का घर का इकलौता बेटा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। राज पूरे भगवान की कृपा से लड़के वालों के पास धन दौलत की भी कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम कल परसों में ही जाकर लड़के का घर परिवार देख कर आओ और पसंद आ जाए तो छठ मंगनी पट ब्याह करवा देना। खुशी की माँ अपनी बहन रेशमा पर बहुत विश्वास करती थी। उसके कहने पर वो अगले ही दिन अपने बेटे बहू के साथ लड़की का घर देखने जाती है। लड़का सच में काफी अमीर था। उसका बड़ा और सुंदर सा घर देखकर खुशी की माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बिना कोई देरी करे छठ मंगनी पट ब्याह करवा देती है। माँ, जब से खुशी इस घर से गई है तब से अपना घर कितना सूना सूना हो गया है। भगवान करे बस मेरी बहन जहाँ भी रहें खुश रहें। कैसी बात कर रहा है बेटा? हमने अपनी खुशी की शादी बहुत अच्छे घर में की है। लड़की का घर देखा है ना? तूने महलों जैसा घर है। हमारी बेटी तो उस घर में राज करेगी। राज माँ जी, आपने तो बस लड़की का घर देखा और शादी करवा दी। आपको नहीं लगता कि आपको लड़के देखना चाहिए? उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अब तो शादी हो गई, अब कर भी क्या सकते हैं। बस नानंद अपने ससुराल में खुश रहे। शादी के बाद खुशी की माँ यह सोचकर खुश थी कि उसकी बेटी ससुराल में खुशी होगी। पर शादी को 1 महीना भी नहीं बीता कि खुशी को राहुल का राज पता चल जाता है। जब वो राहुल के लिए नाश्ता लेकर कमरे में जाती है तो वहाँ पर रूपा नाम की लड़की, जो कि खुशी के घर में गेस्ट बनकर रह रही थी, वो राहुल की बेहद करीब होती है। ये सब क्या चल रहा है? और रूपा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम बस इस घर की मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। मेरे पति पर डोरे डालने की जरूरत नहीं है। भला मैं क्यों दूसरे के पति पर डोरे डालूंगी, जब मेरा खुद का पति इतना सुंदर और हैंडसम है कि वो राहुल से ही कहा, ना बेवकूफ को आप बता दो कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ और तुम पहले से ही शादीशुदा हो। मैं और सच्चाई छुपाकर नहीं रख सकती। राहुल, रूपा ये सब क्या कह रही है? ये सब कुछ क्या चल रहा है घर में? माँ जी, इधर आइए, देखिए ये लड़की कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। खुशी, चुप रहो, शांत हो जाओ। मेरे घर में मेरे और रूपा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ अपने घर वालों की जिद पर की है, क्योंकि मेरे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है और मैंने तुमसे शादी करने से पहले ही रूपा से शादी कर ली थी। मैं रूपा के बिना नहीं रह सकता। अगर आप रूपा के बिना नहीं रह सकती तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ? मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। सही मायने में हमारी शादी कानूनी है ना, कि आप दोनों की छुपकर की हुई शादी, आप दोनों की शादी का कोई प्रूफ भी नहीं है और ना ही कोई गवाह। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती और मैं आपको नहीं छोड़ डालने वाली। अगर किसी को इस सच के बारे में पता चलता है तो चल जाए। खुशी भी चुप नहीं बैठती और घर वालों को जमा करके राहुल और रूपा के रिश्ते के बारे में बता देती है। मान जी, ये सब कुछ क्या है? आपका बेटा आपके ही नाक के नीचे गुल खिला रहा है और आपको भनक तक नहीं, या फिर आप मासूम होने का ढोंग कर रही थी? जब आपका बेटा पहले से ही शादीशुदा था तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अब आप ही बताइए, इस घर की बहू कौन है? मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मुझे अभी पता चला तुम ही इस घर की बहू हो। मैं इसे बताती हूँ ऐसा क्यों किया है। इसे घर से अभी निकाल दूंगी, तुम ही रहोगी बहू।